हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त रुसना। मैं मनाली में रहती हूं। आप सोच रही होगी मनाली में रह के मेहंदी क्यों लगवा रही है। मैं मनाली में नहीं हूं, मैं सहारनपुर आई हुई हूं, अपने ससुराल में हूं। इसलिए मैं मेहंदी लगवा रही हूं क्योंकि हमारे यहाँ भी ससुराल में फंक्शन है और मेरी सिस्टर के यहाँ भी एक फंक्शन है, इसलिए मैंने मेहंदी लगाई है। आप देख रहे हो 2 घंटे में ही इतना अच्छा कलर आ गया था कि मैं धुलने के लिए जा रही थी। देखो ये थोड़ी थोड़ी उतर भी गई थी, सूख गई थी ये मेहंदी अच्छे से। यहाँ ही मुँह वेट कर रहा था कि मम्मा मुझे भी रेडी कर दो, गेस्ट आने वाले हैं। मैंने पहले सारे में डस्टिंग की और फिर अच्छे से पूरा रूम सेट किया क्योंकि इतने दिन बाद आई थी तो बड़ा गंदा हो रहा था, बहुत डस्ट आ चुकी थी। और बस अब ईमू को रेडी होना था और मुझे रेडी होना था। हम वेट कर रहे थे ईमू के डैडी आए, ईमू को गोदी में ले और फिर मैं खुद भी रेडी हो जाऊं क्योंकि गेस्ट आने वाले थे ना, इसलिए। हम ससुराल से पूरा फंक्शन फिनिश करके फिर आ गई थी मैं सिस्टर के यहाँ। शाम का टाइम हो गया था, सिस्टर के यहाँ भी गेस्ट आने शुरू हो गए थे। देखो मेरी मम्मी भी आ चुकी थी और सिस्टर भी रेडी हो चुकी थी। देखो कितने अच्छे से, कितनी प्यारी लग रही थी सिस्टर, बहुत ही प्यारी। और ये सूट तो बहुत ही प्यारा लग रहा था क्योंकि ये सूट मैंने सिला था, इसलिए और भी ज़्यादा प्यारा हो गया। और मैं भी रेडी हो गई थी और मैंने ईमू को भी रेडी कर दिया था। ये देखो आप, ईमू ऐसा लग रहा था रेडी हो के, बहुत प्यारा लग रहा था। खाला भांजी दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे और तो कोई इतना प्यारा नहीं लग रहा था। मैंने आके देखा बाहर ईमू के डैडी आराम से लेटे हुए थे सोफे पे और आराम से फ़ोन देख रहे थे। फिर मैंने इनको पकड़ाया ईमू को और मैं निकल गई छत पे क्योंकि छत से मुझे देखना था कि खाना बन गया या नहीं। देखो खाना बन के रेडी था, दम कर दिया था उन्होंने खाना। मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा था, देखो कितना प्यारा। और एक तो सिस्टर का घर ही इतनी अच्छी जगह है, बराबर में आम का बाग है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ऊपर झूला है, झूले पे झूलते हुए तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है झूले में झूलना। मैं तो आई थी सबसे पहले, मैंने झूले में झूला और फिर मैं नीचे गई। सिस्टर भी ऊपर ही आ गई थी क्योंकि सिस्टर भी रेडी हो चुकी थी, इसलिए बस इधर से इधर घूमना था। अब ये देखो मेरी भतीजी है, ये भी आप सबको हाय कर ली थी। और देखो इधर से ये ऊपर से नीचे दिख रहा है। अभी तो दिन हो रहा ना, अभी लाइटें नहीं ऑन हुई क्योंकि अंधेरा नहीं हुआ था ना, इसलिए। ईमू की खाला झूल रही थी झूले में, बोल रही ईमू को भी मुझे दे दो, मुझे ईमू को लेके बैठ के झूलना है। और ये रो रहा, सोच रहा, बस पता नहीं क्या कर रहे हैं मेरे साथ। इसको बस मम्मा चाहिए और डैडी चाहिए। फिर हम दोनों सिस्टर झूल रहे थे, देखो झूला। मेरा बहुत मन लग रहा था झूला झूलते हुए, वो भी सिस्टर के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो भी जब जब ईमू ना हो, ईमू था अपने डैडी के पास, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अकेले झूलते हुए। और फिर आया था नंबर ईमू के डैडी का और अरफात का, ये दोनों झूल रहे थे। फिर मैं नीचे आई, नीचे आके देखो गेस्ट आने शुरू हो गए थे, गेस्ट आ रहे थे। ये देखो एक के बाद एक सब आ रहे थे और फिर अंधेरा हो गया था, रात का टाइम होता जा रहा था ना। फिर लाइटें ऑन कर दी, देखो कितना अच्छा लग रहा था बाहर से। ये देखो बुर्का ओढ़ ओढ़ के आ रही थी क्योंकि ठंड हो रही थी ना, इसलिए जर्सी भी पहनी हुई थी। अंदर रूम में बैठी थी भाभी, एक ये भाभी बैठी थी, एक इसके पीछे बैठी थी। और बाहर तो और सब मेहमान हो रहे थे यहाँ। फिर मैंने ऊपर छत पे आके देखा, खाने की तैयारी हो रही थी। देखो थोड़ी जो डेकोरेशन रह रही थी वो कंप्लीट कर रहे थे क्योंकि अब खाना स्टार्ट करना था ना, इसलिए ऊपर अच्छे से सब कुछ रेडी कर रहे थे क्योंकि गेस्ट आ चुके थे। और देखो बच्चे कैसे झूल रहे हैं, फ्री में ही झूल रहे थे ये इतना। मैं सोची थी क्यों ना मैं यहाँ खड़ी होकर बच्चों से पैसे लेने स्टार्ट कर दूँ। भाई झूले में झूलने के लिए आपको चार्ज लगेगा, लेकिन नहीं, वो बच्चे हैं उनसे क्या लेना। ये खाना ला रही थी ऊपर क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, इसलिए खाना स्टार्ट करना था ना, सबको भूख लग रही थी। सबसे ज़्यादा भूख तो मुझे ही लग रही थी। ये ऊपर खाना ले लेके जा रही थी क्योंकि खाने का प्रोग्राम ऊपर ही रखा हुआ था ना, ऊपर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। हमने खाना खा लिया था। ये देखो बाद में जो
हमारे झूठे बर्तन थे वो सब उठा उठा के उन्हें साफ कर रहे थे। आज बड़ा अच्छा लग रहा था। सब हमें खाना ला ला के दे रहे थे, हम आराम से बैठ के खा रहे थे, और वो भी फ्री का। और भी ज़्यादा मज़ा आता है फ्री का खाने में। तो ये सब थे, इन्होंने सब फ्री का लूटा, इतना खाया, बहुत खाया इन्होंने। मैंने तो कुछ ज़्यादा ही खाया। मैंने सोचा क्यों ना फ्री का खा कर मैं मोटी सी हो जाऊँ, लेकिन कहाँ, कितना भी खा लूँ, कितना भी फ्री का लूट लूँ, लेकिन मैं मोटी नहीं होती। बस इसलिए फ्री का मत खाओ। और एक ये थी, इसने तो एक काम किया हुआ था, बस पॉलीथीन भर भर के पता नहीं कहाँ लेके जा रही थी, हमारी भी समझ नहीं आ रहा था। सारे भिगोने, बड़े बड़े भिगोने इसने खाली कर दिए, क्योंकि ये ना पॉलीथीन में भर भर के सब गेस्ट को खाना दे रही थी। एक को भी बिना खाने के नहीं इसने जाने दिया, इतना सारा खाना दिया भर भर के। ये देखो बाहर से डेकोरेशन कितनी प्यारी लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। ऊपर आप झूला देख रहे होगे, वो लगता है इसमें भूत झूल रहे हैं। ऊपर देखो खाली हिल रहा था ना वो, कोई ना कोई तो होगा उसमें, जरूर भूत ही होगा। अब कोई और तो ऊपर होने से रहा, क्योंकि ठंडी इतनी हो रही थी। ये देखो कितना प्यारा लग रहा था बाहर से, लाइटें लगी हुई थी, डेकोरेशन हो रखी थी। फिर सारे गेस्ट जाना हो गए थे शुरू, सब एक एक करके जा रहे थे, आ भी रहे थे और जा भी रहे थे। फिर सारे गेस्ट जा चुके थे और हम आराम से बैठ गए थे, क्योंकि बहुत थक गए थे। आयत, सिफात, बच्चे भी बहुत थक गए थे और हम भी। और अब हमें करना था रेस्ट, और खाना भी तो खाना था, क्योंकि देखो मैं तो फ्री का छोड़ती नहीं, मैं तो बहुत सारा खाती हूँ फ्री का। तो अच्छा ही ज़्यादा सी मोटी हो जाऊँ, इसलिए ज़्यादा सा खाती हूँ, सोचती हूँ ज़्यादा सा खा लूँ बस। जब यहाँ आई भी, यहाँ बच्चे तो बहुत थक के बैठ गए थे आराम से। मेहमान भी सारे जा चुके थे, और इमू कह रहा था मुझे मम्मा लेके लेट जाओ और मुझे फिर दूध पिलाओ। देखो ये यहाँ इसकी मस्तियाँ स्टार्ट हो गई थी। और फिर मैं किचन में आई, मैंने देखा क्या बहुत सारा खाना रखा हुआ, और फिर एक चोर उसमें से खाना चुरा रहा था देखो। और दूसरा आया, वो क्या कह रहा, आप चुराओ, मैं देख रहा हूँ कोई आ तो नहीं रहा। फिर मैंने देखा एक लड़की ने उनको देख लिया, और ये अपने बाल बांध रही थी और बाजू ऊपर कर रही थी, जैसे कह देते हैं आस्तीन चढ़ा के मैं देखूंगी। और उसने फिर उन सब की पिटाई की, शायद चोरों की। मैं बोल के आई थी कि भाई ने हटा लेना, नहीं तो ये तो हमारा सारा खाना चुरा लेंगे। और फिर ये जा रही थी ऊपर के, देखते उस पॉलीथीन वाली ने हमारा सारा खाना चुरा लिया क्या। और वही हुआ, जाके ऊपर देखा हो हमारे सारे बर्तन खाली पड़े थे, बड़े बड़े भिगोने खाली हो गए थे। फिर हम नीचे आए, देखो थक के ऐसा हो गया था हाल। इमू भी देख रहा था, इमू को तो बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि सारे गेस्ट चले गए थे ना, इसलिए इसका बड़ा मन लगता है अकेले रहने में। सबको देख देख के तो ये रो रहा था। फिर से हमने दोबारा से फ्री का खाना खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमने सोचा जितना भी लपेटा जाए लपेट लो, भर लो जितना भी भरना है। और ये दो चोर देख रहे थे कि जैसे इनकी नज़र हटेगी और हम इनकी प्लेट चुरा के भाग लेंगे, लेकिन हम कहाँ ऐसे थे कि हम उसे चुराने देते, क्योंकि हम तो बड़े ध्यान से खा रहे थे ना, इसलिए नहीं चुराने दिया हमने खाना उनको। आयत और मैं दोनों का ध्यान था हमारा उन्हीं दो चोरों के ऊपर जो खाना चोर थे। मॉर्निंग के टाइम हम बैठे रहे झूले पे और झूल रहे थे, और कंपटीशन चल रहा था मेहंदी का कि देखते हैं किसकी ज़्यादा डार्क है। मैं बोल रही थी हस्बैंड को आप भी दिखाओ, देखो हस्बैंड ने भी लगवाई थी मेहंदी, आप देख रहे हैं, और उसना इम्तियाज लिखा हुआ है। जब मैं नाइट में लगा रही थी एक हैंड पे मेहंदी, तो बोलने लगी मेरे भी लगाओ मेहंदी। ने कहा जाओ आप भी लगवा लो। देखो कितना अच्छा कलर आ गया था मेरी मेहंदी का। मॉर्निंग में बहुत अच्छी हो गई थी मेरी मेहंदी, देखो कितना अच्छा कलर आया था हस्बैंड की मेहंदी का भी और मेरी मेहंदी का भी। आज की वीडियो करते हैं यहीं कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मनाली और सहारनपुर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।